हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। होप एवरीवन सेफ एंड हेल्थी। सो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन्स। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन्स शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, सो जैसे हमें पता है कि जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच होता है हैलोजन एटम के साथ। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हैलोजन एटम की क्या है, हाई है देन कार्बन से। ठीक है, इसलिए क्या है इस कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है इसमें क्या होता है कि पोलैरिटी आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आया था डेल्टा पॉजिटिव एंड यहाँ पे आया था डेल्टा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास, चाहिए इसको। ठीक है, और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लूज कर रहा है। ठीक है, डेल्टा का मतलब है कि इसमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसको, और नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव डेल्टा का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या है, पार्शियल ले रहा है। ठीक है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ है। और ये भी याद रखना है कि इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है हमारे पास वो तभी इंक्रीज होगी जब जो हमारे पास जो हैलोजन है, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा पोलर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सी बॉन्ड अगर F है और सी बॉन्ड हमारे पास I है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F से क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ऐसा, इस ये जो एक्सप्लेन करना वो हमने करना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से। ठीक है, अब इस बॉन्ड की जो बॉन्ड आयनाइजेशन थैलेपी या डिसोसिएशन थैलेपी होगी वो क्या होगी, हमारे पास कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो, ये जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। अगर जल्दी से डिसोशिएट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब पोलैरिटी आ जाएगी ना ज्यादा। इस केस में क्या होगा कि ये इसका साइज छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से क्या होगा कि दोनों का कंपैरेबल साइज है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा एनर्जी क्या चाहिए हमें, डिसोशिएट करने के लिए चाहिए, तो जल्दी इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो पोलैरिटी इसमें इस वाले बॉन्ड में क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन्स। ठीक है, अब ये याद रखना है कि जो हैलोल्केन्स है वो 4 टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं। वो 4 टाइप्स की रिएक्शन हमारे पास ये है। फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। और हमारे पास जो फोर्थ होगी वो होगी रिडक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें पता है कि हमने पिछले थर्ड पार्ट में किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था कि मॉलिक्यूल पे क्या होता है कि लीविंग ग्रुप के साथ किसकी सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या था हमारे पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते थे। ठीक है, जब उनकी सब्स्टिट्यूशन हुई थी हमारे पास प्रोडक्ट बना था। ठीक है, वो वाली रिएक्शन क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल में जो लिविंग ग्रुप होगा उसके साथ सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास, हम ये डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल हमारे पास जैसे जनरली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सी बॉन्ड एक्स, ये हमें पता है, मैंने अभी बताया ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आया, इसके पास का इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, काफी इलेक्ट्रॉन है। जब ये इसके अप्रोच जाएगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ, कार्बन के पास जाएगा हैलोजन में, तो क्या होगा कि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे डिस्प्लेस हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो इन दोनों के बीच में बन जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास हैलाइड आयन एज अ प्रोडक्ट निकल जाएगा, जैसे इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहले क्या था कि हैलोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था। ठीक है, अब जब ये इसके अप्रोच आया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके अप्रोच आया
तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इकट्ठे इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे और हमारे पास हैलाइड बन जाएगा, प्लस इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की न्यूक्लियोफाइल आया और उनकी सब्स्टिट्यूशन होगी, तो हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे अभी ये भी याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए इस हैलोजन एटम के, ठीक है, हैलाइड आयन से, क्योंकि हमें पता है ये भी क्या एक तरह का है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, बट हमने वो वाला न्यूक्लियोफाइल उठाना है जो हैलाइड आयन से स्ट्रॉन्गर होगा, तभी हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास CH3 CH2 Cl है हमारे पास, प्लस मैंने OH नेगेटिव। अब क्या होगा, OH इसके साथ क्या होगा, इसका और इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और Cl क्लोराइड आयन एज अ लेफ्ट हो जाएगा। सो हमारे पास CH3 CH2 OH, ये हमारे पास क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल बन गया, प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन ऐसे निकल जाएगा। अब ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जैसे हमारे पास एग्जांपल है जैसे OH नेगेटिव, जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, और SH नेगेटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव होगा, OR नेगेटिव एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। न्यूट्रल में आया था वाटर हमारे पास, ठीक है, जिसमें लोन पेयर होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अमोनिया के ऊपर 1 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, और मतलब न्यूट्रल वाले में क्या होता है कि हमारे पास लोन पेयर ही होते हैं, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं डोनेट करने के लिए। तो वाटर, अमोनिया, और हमारे पास है R3N, ठीक है, और हमारे पास RNH2 हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है स्पीसीज, और ये हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है। सो अभी हमने ये रिएक्शन की है कि ये इसके साथ अप्रोच होगा, इसके बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे, हमारे पास ये कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा था। ठीक है, एक चीज हमेशा ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास बेटर लिविंग ग्रुप है तो जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी ही क्या होगी, फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये कि अगर ये जितनी जल्दी से लीव करेगा, इसको लेफ्ट करेगा कार्बन को, ठीक है, उतनी जल्दी से क्या है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में जल्दी बॉन्ड बनेगा। अगर जल्दी बॉन्ड बनेगा मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, हमारे पास फास्ट होगा। ठीक है, सो बेटर द लिविंग ग्रुप देन फास्टर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है हैलोजेन्स की, वो हमारे पास क्या होती है, हमने पीछे पढ़ा है CH3, जैसे वो ये हमारे एग्जांपल्स हैं, CH3 बॉन्ड Br एंड CH3 बॉन्ड I। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है हमारे पास। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर एंड में ये होगा। ठीक है, बट जो एक्चुअल में एक्सपेक्ट तो हमने ये किया, ठीक है, बट एक्चुअल में जो ऑर्डर होगा इनकी रिएक्टिविटी का वो क्या होगा, हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। दैट इज CH3 बॉन्ड I पहले आएगा, फिर CH3 Br तो एज इट इज ही रहेगा, फिर आगे हमारे पास लास्ट में आ जाएगा CH3 बॉन्ड Cl। अभी मैंने शुरू में बताया कि C बॉन्ड X की पोलैरिटी की इसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, मैंने बोला था कि इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कम, मतलब इसकी अगर हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा पोलर देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो हैलोजेन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, C बॉन्ड X की पोलैरिटी पे। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्डर है हमारे पास, ये हमने पहले मैंने बता दिया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास, बहुत कम होती है, फिर इसकी आती है, फिर इस सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर उससे भी ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि कार्बन और आई के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, तो थोड़ा मतलब क्या होगी, मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, बढ़ेगी। ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ेगी और इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, थोड़ी सी डिसोसिएशन एनर्जी देने पर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव।
ठीक है, और CH3 पॉजिटिव कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। सो जल्दी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, हमने ये चीज याद रखनी है। अगर हम बात करें CH3 बॉन्ड F की, ठीक है, मतलब सुटेबल कंडीशंस पे, मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे जो हमारे पास फ्लूरो वाले कंपाउंड्स हैं हैलोकेन के, वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाते। मैंने पहले बताया कि F और C के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मतलब कम है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी क्या है ज्यादा, बट हमें कम चाहिए होती है तभी पोलर देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, इसकी पोलैरिटी है जो बॉन्ड की C बॉन्ड F की, वो क्या हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी किसके केस में, फ्लूरो वाले कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास दो टाइप्स की। एक हमारे पास होती है SN1, दूसरी होती है SN2। ठीक है, एस के पैर में एन डालना, उसके ऊपर लिखना 1, एस के पैर में है उसके ऊपर लिखना 2। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, एन का मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब क्या है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब क्या होता है यूनी। ठीक है, यूनी मॉलिक्यूलर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, और इसका क्या होगा फिर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। दो है ना, इसलिए दो के लिए बाई और मोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलर मतलब दो मोलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, दो तो होंगे। ठीक है, बट उनका जो रेट होगा वो एक पे ही डिपेंड कर रहा होगा, इस पे दो पे डिपेंड कर रहा होगा, इसलिए बाई मोलिकुलर। ठीक है, फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे SN2 को। ठीक है, अब जो SN2 रिएक्शन है वो क्या है, जनरली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। वो मॉलिक्यूल्स है, एक तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा, दूसरा हमारे पास होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या हमारे पास मिथाइल हैलाइड होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हमारे पास है SN2 की, हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, जैसे हमारे पास है CH3Cl। ठीक है, प्लस हम OH नेगेटिव लिए, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये क्या हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, प्लस हमारे पास क्लोराइड आयन ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके काइनेटिक्स की, काइनेटिक्स क्या बताता है हमें, किस टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का, वो हमें कौन बताता है, काइनेटिक्स बताता है। अब इसमें ये है कि इसका जो काइनेटिक है वो क्या है, ये 2 डिग्री रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 2 डिग्री रिएक्शन, मतलब आप क्या है इसमें दो। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका रेट की अगर हम बात करें, 2 डिग्री है हमारे पास, मतलब ये क्या है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम रेट की बात करें तो रेट इसका डिपेंड कर रहा है दो मतलब मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, इसका रेट दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, K स्क्वायर ब्रैकेट CH3Cl और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट OH नेगेटिव। ठीक है, जनरली अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करें या सिंपल मिथाइल का, तो हम रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल K RX और OH नेगेटिव। अब जो क्या है कि जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा इस रिएक्शन में, इसमें क्या होंगे, दो जो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे ये वाले दोनों इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, इसी वजह से इसका, इसलिए ये क्या है हमारे पास क्या है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें मैकेनिज्म की, SN2 के मैकेनिज्म की, वो क्या हमारे पास है, जैसे और इस पे अटैक कर रहा है OH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे, और ये यहां से निकल रहा है। इसमें क्या है कि जैसे ही OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा ये निकल जाएगा। हमें पता है, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल और C के बीच में क्या बन जाएगा, हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं।
अब इसमें क्या है कि OH नेगेटिव है, इसमें क्या है कि डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव यहां से फ्रंट साइड पे क्या है अटैक तो कर नहीं पाएगा क्योंकि रिपल्शन मिलेगी इसको नेगेटिव और नेगेटिव से। इसलिए OH नेगेटिव क्या है प्रेफर करता है अटैक करना रियर साइड से, पीछे से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और ये क्या होगी हमारे पास अनस्टेबल होगी, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या है अब 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 तो वैलेंसी होती नहीं कार्बन की, मतलब ये जो हमारे पास स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट वो क्या होगी अनस्टेबल। अब जो अनस्टेबल है वो क्या होगी स्टेबल होना चाहिए, इसलिए क्या होगी फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, मतलब इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा एज अ ब्रोमाइड है, तो हमारे पास बन जाएगा ये प्रोडक्ट। प्लस हमारे पास ब्रोमाइड आयन ऐसे निकल रहा है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, अब जो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है ये किस वजह से है, क्योंकि ये तो डेल्टा नेगेटिव किस वजह से है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों है कि हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए। अब क्या है कि इस वाली चीज में प्रोडक्ट में जो नेगेटिव चार्ज है इसका वो क्या हो गया डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन इसको क्या है शेयर कर दिए, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है, ठीक है, पूरा नेगेटिव कब होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव कब होगा जब ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे डिस्प्लेस करके अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। और हमने ये मैंने जो डॉटेड वाली लाइन शो की है इसके साथ H जोड़ा है, ये सॉलिड लाइन शो की है। ठीक है, ऐसे वाली। ठीक है, और ये वाली जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि जो ये जो हमारे पास डॉट वाली लाइन है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है प्लेन के बिहाइंड में पीछे होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो सॉलिड लाइन है ये क्या होगा हमारे पास बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठाऊं, जो ये वाला सॉलिड लाइन वाला H है इसके साथ जो बॉन्ड है वो क्या होगा आगे की तरफ होगा, हमारे सामने होगा। ठीक है, और ये जो होगा हमारे पास पीछे को होगा। ठीक है, बिहाइंड। और ये क्या होगा हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगा प्लेन के ऊपर ऐसे लेगा, जैसे हम एक्सिस की बात करें ऐसे, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, ये जो x वाली है वो क्या हमारे पास जैसे CH3 स्ट्रेट में ये ऐसे प्लेन के ऊपर होगा। ठीक है, जो हमारे पास z होगा वो क्या होगा पीछे होगा। ठीक है, बिहाइंड होगा। और ये जो हमारा y होगा वो क्या होगा हमारे बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। ऐसा तो रिएक्शन में हमने देखा है, एक चीज नोटिस की है कि जो OH नेगेटिव है उसकी रिएक्शन सिर्फ हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ हो रही है या हमारे पास मिथाइल हैलाइड के साथ ही हो रही है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं है, तो इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें हैलोल्केन्स की SN2 मैकेनिज्म में, तो हमारे पास कुछ ऐसे देखने को मिलेगा ऑर्डर। तो ये होगा ऐसे CH3X मिथाइल हैलाइड, वो उसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर देन होगी प्राइमरी हैलाइड से। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड से, फिर उसकी होगी आगे फर्दर सेकेंडरी से, फिर होगी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, ये ऑर्डर क्यों देखने को ऐसे मिल रहा है? ठीक है, ये जो हमने ऑर्डर एक्सप्लेन करना वो करना है स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे। ठीक है, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को ओपन करें, खोले आगे फर्दर, तो हमारे पास ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। CH और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं कार्बन पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मिथाइल के लिए, प्राइमरी के लिए। ये हो गया प्राइमरी के लिए, दूसरा आ गया सेकेंडरी। अब यहाँ पे टर्शियरी आ जाएगा।
साथ में यहाँ पे x है, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास मैंने ये मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, ठीक है। अब जो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो था कि अगर कार्बन और हेलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होना चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो कार्बन के साथ जो हेलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। तभी पोलैरिटी आएगी, तभी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। दूसरा केस इसमें ये हमने देखना है कि अगर हमारे पास कोई जो मॉलिक्यूल है जिसपे न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, ठीक है, उस पे वो वाली मॉलिक्यूल की जो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो कम होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। मतलब जो हमारे पास उस सेंट्रल एटम जो हमारे पास है कार्बन, उसके साथ जो हमारे पास चार ग्रुप से जुड़े होंगे वो क्या होने चाहिए, मतलब साइज में कम होने चाहिए, ठीक है। अगर साइज में कम होंगे तो वो क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की जो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे क्या कर सकेगा, अटैक कर पाएगा। तो उतनी जल्दी से फास्ट क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। इस केस में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप ही हैं, दो H है हमारे पास, एक X है, ठीक है। मतलब काफी स्पेस है कि न्यूक्लियोफिल आराम से रेयर साइड से क्या कर सकता है, कार्बन पे अटैक कर सकता है, ठीक है। इस केस में क्या है कि हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, बल्कि ग्रुप हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो थोड़ी सी ही दिक्कत होगी न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे अटैक करने के लिए, ठीक है। इसमें इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये वाला है और ये दो बड़े बड़े हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल को। तीसरे वाले में क्या होगा, एक ये बल्कि ग्रुप है, एक ये है हमारे पास, एक ये, तीन बड़े बड़े हैवियर ग्रुप है बल्कि। तो न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को काफी दिक्कत होगी, डिफिकल्टी आएगी कि वो पॉजिटिव चार्ज पे कार्बन पे कैसे अटैक कर पाए। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिएक्टिविटी होगी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के केस में वो क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, ठीक है। और किसमें ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा, इसमें और इस वाले में, ठीक है। मतलब इन दोनों में क्या होगा, बहुत ही रेट को क्या होगा, इस रिएक्शन का बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, ठीक है। सो इसीलिए जो SN2 मैकेनिज्म या रिएक्शन में हमारे पास मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिएक्टिविटी ऑफ हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। तो हमने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी मॉलिक्यूल में, उतनी ज्यादा की क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या होगा, कम ही होगा उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, हमारे पास वेरी स्लो होगा, जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी मॉलिक्यूल में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब SN1 मैंने अभी बताया कि ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी, ठीक है। यूनिमोलिकुलर क्यों थी, क्योंकि इसके जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या था, इन्वॉल्व हो रहा था, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट के बीच में फिर होगी, ठीक है। वो कौन कौन से हमारे पास, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आयन एज अ लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड है, दैट इज हमारे पास क्या है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। उसको हमने रिएक्ट कराया, न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH नेगेटिव, इस पे अटैक किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OH और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आयन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड है, ठीक है। अब इस रिएक्शन की अगर काइनेटिक्स देखा जाए तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। मतलब मैंने अभी बताया कि रेट, इसके रेट स्टेप में क्या होगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ इस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ही डिपेंड कर रही है इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसलिए इसका जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये इसलिए क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन की रेट की बात करें तो मैंने अभी बताया
किस पे डिपेंड करेगा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, सिर्फ इसके टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड पे। तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये इसका रेट हो गया, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एज इट इज नहीं हो जाती, वो रिएक्शन होती है, मतलब ये जो हमारे पास ये चीज आई है OH नेगेटिव, ये कहां से आया होगा, या तो अल्कोहल से आया होगा, ठीक है, या एसिटिक एसिड से आया होगा, या हमारे पास क्या वाटर से आया होगा, ठीक है। मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स के बेसिस पे ही होती है रिएक्शन, मतलब वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, जिसमें OH नेगेटिव आ सके हमारे पास आगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो होती है 2 स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है प्लस ब्रोमाइड आयन बनता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है उस पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास SN2 रिएक्शन हमने की थी वो क्या थी, सिंगल स्टेप में थी, उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ही बन रही थी, और वो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल थी, उससे क्या बना हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट बन गया था। इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो मैकेनिज्म हमारे पास है, फर्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास, ये हमने उठाया टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड, ये जो स्टेप होगा फर्स्ट वो होगा स्लो स्टेप। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिवली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन और पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो ये ब्रोमीन है, ठीक है, मतलब ये जो पोलर है हमारे पास बॉन्ड, इसकी क्या होगी, क्लीवेज होगी, ठीक है। अब क्लीवेज इतनी आसानी से तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होने के कारण क्या है कि ये जब इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो हमें क्या करने हैं, ज्यादा टाइम लगेगा इसको डिसोशिएट करने के लिए, इसलिए इसका जो रेट होगा इससे फर्स्ट स्टेप का वो क्या होगा, स्लो होगा। सो ये स्लो होगी और ये क्या होगी, रिवर्सिबल होगी रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस हमारे पास ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा, उसमें क्या होगा कि ये जो हमें पता है कि जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं, कार्बोनाइन्स होते हैं, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, वो वाली स्पीसीज क्या होती है, वेरी हाई रिएक्टिव होती है। इसलिए ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है ये क्या है, वेरी रिएक्टिव है, इसलिए कौन इजिली अटैक करेगा, हमारे पास जो हमारे पास OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, वो जल्दी अटैक कर पाएगा, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट एज अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, फास्ट होगा। वो क्या होगा, हमने ये कार्बोकेटाइन उठाया, अब इस पे OH नेगेटिव ने क्या करना है, अटैक करना है, तो ये क्या होगा हमारे पास फास्ट स्टेप। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल, बस, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। और ये जो Br नेगेटिव वो सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमने रिएक्शन करेंगे वाटर के केस में, HOH होगा, OH, ये H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव ये इसमें ही काम में आ गया सेकंड स्टेप में, और ये जो H पॉजिटिव है उसने किसके साथ बॉन्ड में आ गया, Br नेगेटिव के साथ, ठीक है। मतलब जब H पॉजिटिव और Br नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या होती है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूजफुल होती है, मतलब वो एनर्जी ही इस बॉन्ड को तोड़ती है, हम एडिशनल से एनर्जी भी मतलब ट्रांसफर करते हैं, यही एनर्जी क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ती है जब H पॉजिटिव और Br नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, फिर कार्बोकेटाइन जो हमारे पास एक है वेरी रिएक्टिव, इस पे कौन अटैक करता है, यहाँ से जो OH नेगेटिव है वाटर से वो अटैक करता है, हमारे पास फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है, एज अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हमने रिएक्टिविटी की बात करें हैलोकिन्स की इन SN1 रिएक्शन में, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ग्रेटर होगी सेकेंडरी से, फिर उसकी ग्रेटर होगी प्राइमरी से, फिर एंड में आएगा मिथाइल हैलाइड। ये था, ये हमारे पास ऑर्डर है SN1 के केस में। SN2 के केस में क्या था, रिवर्स में था ना ये स्टेप, मतलब मिथाइल हैलाइड क्या था हमारे पास आगे था, फिर उसके बाद क्या था हमारे पास प्राइमरी, फिर सेकेंडरी था, फिर एंड में क्या था, टर्शियरी था एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब मैंने ये वाला ये ऑर्डर मैंने बताया था स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे, ठीक है, कि जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। बट ये जो स्टेप है
इसमें ये जो स्टेप है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, जैसे हमारे पास अगर फिर ऐसे ही खोलेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में क्या वो स्लो स्टेप था, उसमें क्या हुआ था कि कार्बन और मतलब हेलोजन के बीच में बॉन्ड क्लीव हुआ था, ठीक है। उससे क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था और हमारे पास हैलाइड आयन बना था, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिविटी है हैलोल्केन्स की इन केस ऑफ SN1 वो डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन कैसा बना है हमारे पास, ठीक है। सिंपल कार्बोकेटाइन पे ही डिपेंड करती है। हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी से देन प्राइमरी से, ठीक है। क्यों हमारे पास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास कार्बन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसको ये क्या है अनस्टेबल है, फिर इसलिए स्टेबल होने के कारण कि ये जो हमारे पास जो बल्कि ग्रुप है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं वो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करते हैं उसको। तो ये इससे क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर वो क्या हो गया डिस्पर्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो क्या बनता है स्टेबल बन जाता है। तो इस केस में हमारे पास क्या है 3 अल्काइल ग्रुप है जो क्या कर रहे हैं कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या है स्टेबल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बट अगर हम इस केस में देखें कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, इससे क्या होगा कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो डिस्पर्स नहीं हुआ, जो पॉजिटिव अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है अनस्टेबल होता है। इसके पास कोई भी ऐसा कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं बॉन्ड है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या है खत्म कर सके। तो ये क्या है लीस्ट स्टेबल है हमारे पास, ये क्या है मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। सो इसलिए इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या है इसकी रिएक्टिविटी क्या है हमारे पास ज्यादा है, तो इसलिए टर्शरी आगे है, फिर सबसे लीस्ट में क्या है मिथाइल हैलाइड, ठीक है। ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एक तरह की केमिस्ट्री की ब्रांच है, वो हमें बताती है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बताती है, ठीक है। और इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन में कैसा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन में, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में क्या था, ये इस पे रियर साइड से क्या था अटैक कर रहा था, ऐसे ही था, ये बाहर निकल रहा था ऐसे, ठीक है। और जैसे ये रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, ठीक है, KOH से OH नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास OH नेगेटिव है यहां से आया OH, ठीक है, KOH से, और ये होगा SN2 मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एक चीज नोटिस की होगी आपने कि ये जो डैश लाइन वाला जो बॉन्डेड वाला H है, ठीक है, इस तरफ था पहले लेफ्ट साइड पे, जब हमारे पास SN2 मैकेनिज्म हो गया सब कुछ हो गया तो ये डैश्ड वाला जो बॉन्डेड H है वो किस तरफ हो गया हमारे राइट हैंड साइड की तरफ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास जब किसी मॉलिक्यूल में SN2 रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसके रिएक्टेंट पे क्या होती है इन्वर्जन आ जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आ गई है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कि कॉन्फिगरेशन में इन्वर्जन आ गई, ये उल्टा हो गया, ये इस तरफ था ये इस तरफ हो गया, ठीक है। इसका मतलब है जैसे इस डेली लाइफ में हम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे हमारे पास क्या है अम्ब्रेला है, ठीक है, ये अम्ब्रेला हमारे पास, अगर बाय चांस यहां पे स्ट्रॉन्ग विंड पड़ जाती है, बहुत तेजी से हवा इस पे एंटर होती है, तो क्या होता है ये छतरी क्या होती है उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये चीज हो जाती है बन जाती है ना ऐसे, ये चीज बन जाती है,
ठीक है, तो मतलब क्या है कि इनमें क्या है, आपस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आ गई, ये दोनों उल्टे हो गए। ठीक है, जब कोई मॉलिक्यूल आपस में इन्वर्ज हो जाते हैं, इन्वर्जन आती है, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, इनैंशियोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, हमारे इनैंशियोमर्स है आपस में। ठीक है, इसका मतलब है जैसे मैं इस जैसे ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके आगे मैं मिरर रख दूंगा। ठीक है, ये सारी इनैंशियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के आगे मिरर रख दूंगा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो हमारी ये बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेजेस होंगी। ठीक है, इसको हम इनैंशियोमर्स कह देंगे। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, इनैंशियोमर्स है। अगर ये हमारे पास इसकी रोटेशन पॉजिटिव में होगी तो इसकी रोटेशन क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव में, आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट में होंगे। ठीक है, ये जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, इसको दूसरा नाम भी क्या है, वेल्डन इन्वर्जन। ठीक है, वेल्डन इन्वर्जन है ये, इसका दूसरा नाम है वेल्डन इन्वर्जन। ठीक है, ये तो था SN2 रिएक्शन के केस में कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, कि जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा बनता है हमारे पास। ठीक है, वो हमें पता लग गया कि इनमें जो कॉन्फिगरेशन आती है वो कौन सी होगी, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आएगी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें SN1 की, ठीक है, कि SN1 रिएक्शन में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी, तो हमें पता है कि SN1 रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिला था फर्स्ट टर्म में, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करनी है, फिर उसमें देखना स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले क्लीवेज हुई थी ना इसकी, और ये स्टेप था क्या, स्लो और रिवर्सिबल था। ठीक है, तो इसकी क्लीवेज हुई थी, हमारे पास क्या बना था, कार्बोकेटाइन प्लस Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, अब ये हमने उठाया ऐसे, अब ध्यान से देखा जाए, ये जो कार्बन है हमारे पास क्या है, प्लेनर में है, ये प्लेनर कार्बन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, किसी भी साइड से हो सकता है, या तो रियर साइड से हो सकता है OH का, या तो फ्रंट साइड से भी हो सकता है। मतलब कोई भी हमारे पास यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस का काम कोई भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसमें कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस का कोई लेना देना नहीं है, वो किसमें था, सिर्फ SN2 के केस में। ठीक है, तो OH नेगेटिव का जो अटैक है वो रियर साइड से भी हो सकता है और फ्रंट साइड से भी हो सकता है। ठीक है, अगर रियर साइड से होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, फ्रंट साइड से होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, अगर यहाँ से रियर साइड से अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, रियर साइड से अटैक है ना इस तरफ से, तो OH इसके साथ एक ऐसी इस तरफ ही अटैच होगा। ठीक है, और हमारे पास ये बनेगा, ये। ठीक है, ये हमने किसके केस में किया था, ये वाला केस क्या था, SN2 के केस में था ना, रियर साइड पे, तो इसमें इन्वर्जन आई थी ऐसे। ठीक है, इस तरफ बना था, तो ये मैंने बना दिया। दूसरा साइड में ऐसे, हमारे पास ये बन गया। ठीक है, जब इसने रियर साइड से अटैक किया तो हमारे पास ये बना प्रोडक्ट। ठीक है, जब इसने फ्रंट साइड से अटैक किया तो हमारे पास क्या बना, ये हो रही है SN2 से हो रही है ना ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब इसने फ्रंट साइड से अटैक किया तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों के केस में देखा जाए, ये दोनों चीजें हमारे पास, ये जो बॉन्ड है अटैच्ड है कार्बन के साथ, ये इस तरफ को है। ठीक है, और ये वाले क्या है, उस तरफ को है, मतलब दोनों आपस में फिर इन्वर्जन हो रही है। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है हमारे पास, फिर क्या बन रहा है हमारे पास, नए इनैंशियोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव का है, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव का होगा। ठीक है, मतलब ये 50% ये बनेगा, 50% ये दूसरा इनैंशियोमर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। ठीक है, मतलब जिसमें दो इनैंशियोमर्स हो, ठीक है, मतलब दो इनैंशियोमर्स का मिक्सचर हो, उसको हम, उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर।
ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें रेसिन मिक्सचर बने, रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जब कोई मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन में होगा तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे, 50-50 बनेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हैलोल्केन्स की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने हैलोल्केन ले लिया, जैसे C2H5Br, ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, इसने रिएक्शन की KOH के साथ, अल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ रिएक्शन की। ठीक है, अब इसमें जब KOH वाला कोड आएगा हमारे पास क्या बनेगा, हमें पता है अल्कोहल बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो रही है ब्रोमीन के साथ इन हैलोल्केन, तो हमारे पास बन जाएगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, प्लस KBr निकल जाएगा, मतलब इसमें सिंपल क्या है, हमारे पास अल्कोहल बना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन होती है Na पॉजिटिव OCH3, ये हमारा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। ठीक है, जब इसके साथ ट्रीटमेंट होगी हमारे हैलोल्केन की तो हमारे पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, ईथर क्या होता है, ROR, डेट इज बनेगा C2H5OCH3। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है KNO2 के साथ। ठीक है, यहां पे सोडियम भी ले सकते हो, तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइड। ठीक है, या सोडियम नाइट्राइड भी ले सकते हो। इसको ट्रीटमेंट किया हमारे हैलोल्केन के साथ तो हमारे पास बन जाएगा C2H5ONO, इसका नाम है हमारा एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ये ट्रीट होता है AgNO2 के साथ, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C2H5NO2, ये बनेगा हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स, हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स बनेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि अगर इसकी ट्रीटमेंट होती है सिल्वर एसिटेट के साथ, दैट इज CH3COOAg, यहाँ सिल्वर सोर्स ऑफ एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट है CH3COOAg, इसकी ट्रीटमेंट हमारे गिवन हैलोल्केन के साथ हो रही है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एस्टर। एस्टर क्या होता है, RCOOR, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C2H5COO और CH3 प्लस AgBr निकल जाएगा। ये हमारे पास क्या बना अब, एस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर जो हमारे पास हैलोल्केन है रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ, तो इसमें अमाइन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C2H5NH2, ये हमारा क्या बना अब, प्राइमरी अमाइन, क्योंकि N के साथ सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, अगर इसके साथ दोबारा ट्रीटमेंट होती है अगर इसके साथ, तो दोबारा हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा, दैट इज C2H5 की ट्वाइस NH2, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन बन गया। ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। अगर इसकी फर्दर दोबारा ट्रीटमेंट होती है हैलोल्केन के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, टर्शियरी अमाइन बन जाएगा, दैट इज C2H5 की थ्राइस NH2, ये हमारा क्या बन गया, टर्शियरी अमाइन। दोबारा फिर टर्शियरी अमाइन के अंदर दोबारा हैलोल्केन के साथ एक ट्रीटमेंट होती है तो हमारे पास क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, दैट इज 4 डिग्री, C2H5 की होल 4 NH2, ये 4 डिग्री क्वाटरनरी अमाइन। जब इस रिएक्शन को जब टर्शियरी अमाइन रिएक्ट करता है हैलो एल्केन से, ठीक है, जब हम तो हमारे पास क्या बनता है, क्वाटरनरी अमाइन, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि अगर इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास NaSH, ठीक है, सोडियम
हाइड्रोजन सल्फाइड, या पोटेशियम इसकी जगह भी ले सकते हो, के ले सकते हो, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारे पास क्या बनेगा C2H5, ठीक है, और NaBr निकल जाएगा तो SH इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5SH। ये हमारे पास थाई अल्कोहल्स बनेंगे या थाई ओल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास थाई अल्कोहल्स या थाई ओल्स, ये इसका नाम है, ठीक है, प्लस NaBr, ठीक है। दूसरा हमारे पास है NaCH3, इसका नाम है सोडियम, ठीक है, मर्केप्टाइड, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन होगी तो हमारे पास थायो ईथर्स बनेंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, इसका होगा NaBr फिर निकल जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास थायो ईथर बन जाएंगे। तो वो होगा C2H5SCH3 प्लस NaBr, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, थायो ईथर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर इसकी रिएक्शन होती है AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें फिर AgBr रिमूव हो जाएगा, इसकी लिंकेज होगी इसके साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C2H5NC, ठीक है। अब NC मतलब इसमें क्या है कि जो ये R है डायरेक्ट इसकी लिंकेज हुई है N के साथ, इसलिए इसमें है आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर इसकी लिंकेज होती है C के साथ और बाद में N आता तो उसको सिंपल कहना था साइनाइड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, तो हमारे पास आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर इसकी रिएक्शन होती है KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है, तो हमारे पास साइनाइड ही बनेंगे, मतलब अब इसकी जो अटैचमेंट होगी, बॉन्ड होगा, वो किसके साथ लिंकेज होगा, डायरेक्टली C के साथ ही होगा, N के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास KBr निकल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा C2H5CN, ये हमारे पास क्या बन गया, साइनाइड, ठीक है। अब इससे क्या है, हम फर्दर अमाइंस एसिड्स बना सकते हैं, वो कंडीशंस होगी, ठीक है। अगर मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दूं इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तो हमारे पास अमाइड बन जाएगा, वो इसका फॉर्मूला होगा C2H5ONH2, ये हमारा होगा अमाइड, ठीक है। अगर मैं इसमें डिल्यूट HCl के साथ इसको रिएक्ट कराता हूं तो हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड, सिंपल एसिड बन जाएगा, तो वो होगा C2H5COOH, ये हमारा बन गया एसिड, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं, मतलब इसकी रिडक्शन करता हूं H2 के साथ, ठीक है, रिडक्शन तो इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ही होती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट हमने ले लिया मेटल का, निकल ले लिया, प्लेटिनम, कुछ भी ले सकते हो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, तो वो होगा C2H5CH2NH2, ये हमारा बन गया अमाइड। तो ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने एक फेमस और इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुनी होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपने प्लस 1 में भी की होगी। वो क्या थी, जैसे एग्जांपल जैसे CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH Cl, ठीक है, ये हमारे पास, इसको भी बोल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास ये, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है कि जो हैलोजन एटम जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो क्या होगा, हमारा अल्फा कार्बन होगा, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, हमारा बीटा, और बीटा के नेक्स्ट वाला क्या होता है, गामा, और उसके साथ क्या होता है, डेल्टा। बेसिकली हमने सिर्फ ये दोनों की बात करनी है, क्योंकि ठीक है, इसमें जो, क्योंकि इसमें बीटा एलिमिनेशन है, तो ठीक है, बीटा तक ही हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी वो होगी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें क्या होगा कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हमारा जो ये वाला ग्रुप है HX, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनेगा, प्लस हमारे पास KCl निकल जाएगा,
प्लस वोटर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें वोटर भी रिमूव हुआ है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है, इसको इस रिएक्शन को दूसरा नाम कहते हैं, वो है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डी का मतलब क्या होता है, रिमूव होना। रिमूव क्या चीज हो रही है, हाइड्रो मतलब ये वाटर वाला ग्रुप, और हैलोजन मतलब हैलोजन, सिंपल। ठीक है, सही है, दोनों ही सेम टाइम पे रिमूव हो रहे हैं, इसलिए बीटा एलिमिनेशन को डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन बेसिकली होती कैसे, जैसे हमारे पास ये है अल्कोहलिक KOH डाला मैंने। ठीक है, हमें पता है कि जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, जो स्पीसीज जिसमें OH नेगेटिव आयन दे वो क्या होता है, बेस होता है। तो हमें पता है कि बेस का काम क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना हाइड्रोजन को। ठीक है, वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव ही मतलब क्या करता है, उसको चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा बीटा वाले हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो ये जो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपने यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, एट द सेम मोमेंट ये जो हाइड्रोजन एटम है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा, KCl प्लस वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, ये इसका हमारे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये कैसे होती है रिएक्शन। अगर बाई चांस हमारे पास एल्कीन का मिक्सचर बन जाता है किसी रिएक्शन में, कौन एल्कीन ज्यादा बनेगा, ठीक है, कौन एल्कीन कम बनेगा, वो हमें बताएगा सेडजा रूल। ठीक है, तो सेडजा रूल क्या बताता है, जैसे इसको रिएक्शन, इस रूल को समझते हैं, रिएक्शन लेके जैसे हमारे पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे हमारे पास Br है बॉन्ड CH3। ठीक है, इसको ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, फिर क्या होगा, अभी इसको अगर हम ओपन करें इस चीज को, तो हमारे पास ये बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान से देखा जाए, ये हैलोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये कार्बन क्या हमारे पास अल्फा कार्बन है। ठीक है, और अल्फा कार्बन के साथ वाले जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा कार्बन। ये भी बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल में एक हमारे पास अल्फा कार्बन है, 2 हमारे पास बीटा कार्बन है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि ये क्या हमारा बेस है, बेस ने क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और उस हाइड्रोजन ने क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर कर देना है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। एट द सेम मोमेंट क्या होगा, हाइड्रोजन एटम क्या होगा, फिर वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 बीटा है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो 2 ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, उनका मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा कि ये जो हमारे पास बेस है, इसने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन पे, तो इस हाइड्रोजन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले बॉन्ड में, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर करेगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। एट द सेम मोमेंट हमारे पास ब्रोमीन एटम लेफ्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये वाला जो हमारे पास बेस है KOH, इसने अटैक किया इस वाले बीटा हाइड्रोजन के पास, अटैक किया, एक्सट्रैक्ट किया इसको, तो इस बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो यहाँ पे ट्रांसफर हुए, मतलब इस 2 कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड बना। एट द सेम मोमेंट फिर Br क्या है हमारे पास, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे इस वाले की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस वाले केस में वो होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और CH2। ठीक है, अब इसका नाम है 4 कार्बन है, तो बुट डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है, तो बुट 1 इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला होगा, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये हमारे पास बन गया। इसका ये नाम है बुट 2, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सो बुट 2।
ठीक है। अब कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा? अब ये हमारा 80% बनता है, अब ये बनता हमारा 20%। अपनी मर्जी से परसेंटेज नहीं लिखनी है, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज 100% ही बनती है यील्ड, ठीक है, 100% ही आती है। तो 80 + 20 100% होगी, या 70 + 30 100% होगी, या 50-50 100% होगी, ठीक है, कुछ भी। तो ये हमारा 80%, ये हमारा 20%। अब ये 80% क्यों बना है, ठीक है, ये 20% क्यों बना है, ये चीज कौन बताता है? सेरजा रूल के बेस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये सेरजा रूल बताता है कि जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, जैसे इस केस में ये दो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्काइल सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, मतलब इन दो कार्बन के साथ क्या है, ज्यादा एल्काइल ग्रुप ज्यादा सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इस केस की बात करें तो इस कार्बन के साथ क्या है, ये वाला आर ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप एक है, ठीक है, इसके साथ भी एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मतलब सी डबल बॉन्ड सी जो है इसमें दो आर ग्रुप इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर इस केस की बात करें, इस वाले 20% वाले की, इस कार्बन के साथ कोई भी हमारे अल्काइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ दो ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ एक आर है इन्वॉल्व, इसमें दो आर है, तो कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, ये वाला, इसलिए 80% बनता है, इसलिए 20% बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम ऑर्डर देखें कि हैलोल्केन्स की रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, तो वो क्या होगी, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी देखा था, सभी का ऑर्डर SN1 में अलग था, SN2 में अलग था, तो इसमें जो एलिमिनेशन में वो क्या होगा, ये वाला होगा। अब ऐसा क्यों है, जैसे देखो एग्जांपल ही हमने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ठीक है, इसमें मैंने अल्कोहलिक KOH डाला और इसको हीट किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा हमने केस लिया CH3 बॉन्ड CH2 CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3, इसको भी हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया और हीट किया, तो हमारे पास बन गया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब नेक्स्ट है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br बॉन्ड CH3, इसको भी हमने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया और हीट किया, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, ये टर्शियरी के लिए बना, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्ट है, सभी कुछ कंडीशन रखे हमारे पास ये बना, इन दोनों ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई एल्काइल की, ठीक है। सो इसलिए क्या है, लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होने की वजह से क्या है, ये लेस ही फॉर्म्ड होता है, जल्दी नहीं बनता, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि इसमें इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये वाले कार्बन का सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये इजीली बन जाता है, इजीली फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि इसमें इस कार्बन के साथ दो आर ग्रुप है, इसलिए क्या हुआ, ये मोस्ट स्टेबल हुआ एल्कीन हुआ, मोस्ट स्टेबल एल्कीन हुआ, ठीक है, इसलिए जल्दी मोस्ट इजीली बन जाता है, बहुत आराम से बन जाता है, ठीक है, फॉर्म रहता है। तो इसका जो ऑर्डर तभी हमारे पास 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब क्वेश्चन है, ये हमने देख ऑब्जर्व ये भी किया हमें, अगर अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो हमें पता है कि अल्कोहलिक KOH हमने लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, पीछे हमने अगर एक्वस KOH लिया तो उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी, ठीक है, क्योंकि एक्वस KOH में क्या था कि हमारे पास K पॉजिटिव OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव में क्या था कि एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिल, उसने इसलिए वो क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था, ठीक है। और आल्सो क्या है कि एक्वस मीडियम में जो क्या होता है, जो OH नेगेटिव आयंस है वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ले लेते हैं और वो हाइड्रेट हो जाते हैं, और फिर वो जो हाइड्रेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे पास जो हाइड्रेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं वो क्या है, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हमारी अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन है कि अगर हैलोल्केन्स रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल जैसे CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है Mg के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2 MgBr। और इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या है, R होता है, CH3CH2 एल्काइल ग्रुप है, Mg और Br। और ये हमें पता है ये चीज क्या होती है, गिगनार रिएजेंट। ये हमारे क्या है, गिगनार रिएजेंट फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, इसका नाम लिखना हो तो ये क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दूसरा नाम क्या है इसका, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, दूसरा है कि अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हैलोजेन्स रिएक्ट करते हैं, तो जैसे हमारे पास है R बॉन्ड X, ये मैंने जनरल में लिया, R बॉन्ड X प्लस 2 एटम्स ऑफ सोडियम प्लस फिर RH, 2 molecules of halogens react with 2 atoms of sodium in the presence of dry ether। वो कौन सी रिएक्शन थी, हमने प्लस वन में पढ़ी हुई है, वो थी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2NaX रिमूव हो जाता है, इसको ऐसे लिख लो X बॉन्ड R। ठीक है, इसमें 2NaX निकल जाएगा, तो हमारे पास R बॉन्ड R दैट इज हमारे पास एल्केन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, R बॉन्ड R प्लस 2NaX। और इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इसमें ओड नंबर वाले जो हमारे पास एल्केन्स है वो नहीं बन सकते, अगर बनेंगे भी तो मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर बनेगा उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ये क्या थी हमारी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अगर ये दूसरे अनदर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हमारे पास लिथियम है, CH3CH2Br प्लस 2 एटम्स ऑफ लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2 Li प्लस LiBr, लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो ये हमारे पास बन गए ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, ये हमारे पास इसमें मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच, इसलिए ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड बना हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट था कि व्हाट आर, अगर आपको आ जाए व्हाट आर ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, उसकी रिएक्शन लिखो, तो ये रिएक्शन उसकी। ठीक है, दूसरा अगर हमारे पास आया था जिंक के साथ, ठीक है, जैसे CH3CH2Br, सेम ही हम एग्जांपल ले हैं हैलोजेन्स की, प्लस इसमें मैंने जिंक डाला। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2ZnBr। ठीक है, ये हमारे पास अनदर ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये तो था हमारे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट जो है टाइप वो है रिडक्शन। ठीक है, अब हम हैलोजेन्स की रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे CH3CH2Br, इसमें मैंने ऐड किया H2। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजनेशन है ना ये रिएक्शन। तो ये सिंपल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, मेटल। ठीक है, कैटलिस्टिक जैसे मैंने निकल डाल दिया, प्लेटिनम डाल दिया, और टेम्परेचर रखा 252 केल्विन पे, तो हमारे पास बन जाएगा एल्केन दैट इज CH3CH3 प्लस HBr निकल जाएगा। ठीक है, H2 से एक H यहाँ पे अटैच्ड हो गया, तो हमारे पास CH3 बन गया दैट इज CH3CH3 एल्केन बन गया दैट इज इथेन प्लस HBr निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रीट होता है जिंक कॉपर कपल के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये हमें 95% लेना है अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन होगी CH3CH2Br प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल प्लस CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH3 फिर वही इथाइन प्लस HBr। ठीक है, अगर रिएक्शन हो रही है CH3CH2I इथाइल आयोडाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ HI एसिड, ठीक है, एंड ट्रीट हो रही है दोनों आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमारे पास बन जाएगा फिर इथेन CH3CH3 प्लस हमारे पास निकल जाएगा I2 गैस। ठीक है, ये जो रिडक्शन है और भी रिएजेंट से हो सकती है, जैसे जिंक HCl, ठीक है, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है, यहाँ SnHCl। ठीक है, इन सभी रिएजेंट्स में भी रिडक्शन हो सकती है एल्केन्स की, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एल्केन्स।
ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरेन्स प्लस बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।